हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो है आपका एनआरए और सीईटी। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स और जानकारियाँ। तो पहले दोस्तों, ये एनआरए क्या है? ये एक मल्टी एजेंसी बॉडी है जो है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एक सिंगल कॉमन एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कॉन्डक्ट करेगा, जो वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट जो कि नॉन गैजेटेड पोस्ट, वो सारे पोस्ट को फिलअप करने के लिए आपका टेस्ट कॉन्डक्ट किया जाएगा। और दोस्तों, ये टेस्ट जो है ये कौन सा डिपार्टमेंट्स को कवर करेगा, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विस, ये सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करेगा। ये एनआरए जो फर्स्ट लेवल एग्जाम्स होता था सारे डिपार्टमेंट्स का, वो सिर्फ एक ही एग्जाम के माध्यम से लिया जाएगा, जैसे कि है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर दोस्तों क्या है कि ये एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगा और ये टेस्ट क्या करेगा, कैंडिडेट्स का असेसमेंट करेगा। फिर दोस्तों हम देख लेंगे कि इसके द्वारा कौन सा फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि एक है आपका रिडक्शन इन पेपर लीकेज। तो दोस्तों लीकेज ऑफ पेपर जो होता था पहले, वो सारी चीज़ रिड्यूस हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है कि जो टाइम लगता था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम साइकिल थ्रू आउट द ईयर विल बी रिड्यूस्ड। तो दोस्तों जो जैसे कि आप सोचिए कि कोई रेलवे या फिर कोई एसएससी का एग्ज़ाम होता था जिसका टायर 1 टायर 2 ऐसे करके होता था, तो ये सारे दोस्तों क्या होता था, साल भर के लिए ये चलता रहता था और दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जो आपका टाइम गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ये एग्ज़ाम कॉन्डक्ट होने की वजह से जो टाइम गैप है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो टाइमली कॉन्डक्ट भी होगा, ऐसे माना जा रहा है। फिर दोस्तों देख लेंगे कि इसका और क्या फ़ायदा है। दोस्तों एग्ज़ाम फ़ी जो रहता था, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी के लिए एक अलग एग्ज़ाम फ़ी, आपका रेलवेज़ के लिए अलग एग्ज़ाम फ़ी, बैंकिंग के लिए अलग एग्ज़ाम फ़ी और अलग अलग फॉर्म भी भरना पड़ता था। तो ऐसे कुछ नहीं रहेगा, एक ही एग्ज़ाम में आपका सारे जो है फॉर्म्स एक ही फॉर्म रहेगा और एक ही एग्ज़ाम फ़ी आपका भरना पड़ेगा। और दोस्तों गवर्नमेंट के एंड से भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो खर्चा होता था, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि एक ही एग्ज़ाम में सारे के सारे कवर अप हो जाएगा, तो खर्चा भी रिड्यूस हो जाएगा आपके एंड से भी और गवर्नमेंट का एंड से भी। तो फिर दोस्तों क्या है, ये 3 साल के लिए ये एग्ज़ाम, ये सीईटी स्कोर जो रहेगा ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और फिर दोस्तों क्या है कि जो एग्ज़ाम आपका जो है, सोचिए कि मान लीजिए कि कोई एक सेंटर, मतलब कोई एक स्टेट में 2 या 3 सेंटर रहता था, सारे कैंडिडेट्स को वहीं पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अब सीईटी में क्या होगा दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। और इस जैसे कि रूरल एरिया से जो भी एस्पिरेंट्स, जो कि आपका टाइमली पहुंचने का जो प्रॉब्लम्स रहता था, या फिर जो आपका गैप्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एग्ज़ाम सेंटर्स में जाने के लिए, वो सारे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में रहेगा आपका एग्ज़ाम सेंटर, तो बहुत आसान हो जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के लिए। फिर दोस्तों क्या है कि ये एग्ज़ाम जो है ये साल भर में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ताकि आप बहुत आसानी से, आप 2 बार बैठेंगे तो आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे। फिर दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन लेवल जो रहेगा वो सारे लेवल्स में बांटा जाएगा, जैसे कि मैट्रिकुलेशन या फिर 10th का जो लेवल होता है उसके लिए एक लेवल क्वेश्चन रहेगा, फिर हायर सेकेंडरी के लिए एक दूसरा लेवल रहेगा, फिर ग्रेजुएशन के लिए, ऐसे करके डिफरेंट लेवल्स का रहेगा, ताकि बहुत जो गैप्स रहता था, जो कि एस्पिरेंट्स था, जो ग्रेजुएशन के एस्पिरेंट्स था, उसको मैट्रिकुलेशन वाला एग्ज़ाम वो नहीं देना पड़ेगा, और मैट्रिकुलेशन वाले को वो ज़्यादा दिक्कत वाले जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें आपका अपेयर नहीं करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों क्या है कि जो कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप जितने बार चाहो आप दे सकते हो, आपका एज लिमिट रहने तक आप जितने बार चाहो आप वो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप बैठ सकते हो। फिर दोस्तों क्या है कि जो सीईटी स्कोर्स रहेगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे पीएसयू हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाला जॉब हो, या प्राइवेट जॉब्स में भी आपका सीईटी स्कोर्स जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, ये आपका बोला जा रहा है।